हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी के सेकंड पार्ट के बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के ज़रूर देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट है यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से, आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम्स जिनमें बायो आती है अच्छी खासी, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्यू लीव्स ऑन ए स्टेम डिफरेंट फ्रॉम अदर लीव्स आर कॉल्ड। यहाँ पे किसी प्लांट के उस ब्रांच की बात हो रही है जिस ब्रांच में कुछ नई पत्तियाँ निकली हैं, जो एक या दो होती हैं। वो पत्तियाँ दूसरी पुरानी पत्तियों से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो ये वही कहना है, फर्स्ट फ्यू लीव्स ऑन ए स्टेम। ब्रांच अगर होगी वो स्टेम ही होगी। डिफरेंट फ्रॉम अदर लीव्स, इस कंडीशन को जो नई पत्तियाँ होती हैं, एक या दो पत्तियाँ निकलती हैं जो कि दूसरी पत्तियों से अलग होती हैं, उन्हें प्रोफिल्स कहते हैं। याद रखिएगा, उन्हें प्रोफिल्स कहते हैं। और ये पत्तियाँ स्पाइंस भी कहलाती हैं। किसमें? जैसे बेल का प्लांट हो गया, नींबू का हो गया, सिट्रस और बेल में ये स्पाइंस भी क्या होती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोफिल्स। ये एक प्रोफिल्स का मैंने फिगर लिया है जिससे आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक न्यू लीफ है जो कि किसी स्टेम पे निकली हुई है। इनकी संख्या एक या दो होती है किसी भी प्लांट की ब्रांच में। और ये इसकी ओल्डर लीफ है या कहें पुरानी लीफ हैं जो कि काफ़ी बिल्कुल डिफरेंट हैं दोनों एक दूसरे से। तो इसको क्या कहते हैं? प्रोफिल कहते हैं। तो अब आपको आई थिंक अच्छे से याद रहेगा प्रोफिल क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर्ड ब्रैक्ट इन बोगनविलिया आर कॉल्ड। बोगनविलिया का जो फ्लावर होता है, उसके जो कलर्ड ब्रैक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, उसे हिप्सोफिल्स कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिप्सोफिल्स। मैंने कल आपको बताया था जिसके कलर्ड ब्रैक्ट होते हैं, हिप्सोफिल्स जिन्हें बोलते हैं बोगनविलिया की, वो कुछ इस तरह से होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, लेकिन वो लीफ नहीं होकर के पिटिलॉइड ब्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे ब्रैक्ट से छोटे फ्लावर होते हैं, उसके अंदर डेवलप होते हैं। तो याद रखिए, कलर ब्रैक्ट इन बोगनविलिया को क्या कहते हैं? हिप्सोफिल्स कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये बोगनविलिया का एक फ्लावर है जिसको आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। इसमें जो ये ब्रैक्ट्स हैं जो लीफ लाइक लग रहे हैं, ये पिटिलॉइड ब्रैक्ट हैं। ये पिटिलॉइड ब्रैक्ट हैं और इन्हें क्या कहते हैं? हिप्सोफिल्स कहते हैं। इन्हीं को हिप्सोफिल्स कहते हैं। तो अब याद रखिएगा कि जो बोगनविलिया का फ्लावर कुछ इस तरह का होता है, उसमें ब्रैक्ट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं जो कि पिटिलॉइड ब्रैक्ट होते हैं, जिन्हें हिप्सोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, स्केल लीव्स आर आल्सो कॉल्ड। स्केल लीव्स को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्केल लीव्स आर आल्सो कॉल्ड कैटाफिल्स। इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कैटाफिल्स, हिप्सोफिल्स, प्रोफिल्स और स्पोरोफिल्स के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरल लीव्स आर आल्सो कॉल्ड। फ्लोरल लीव्स को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पोरोफिल्स। One of the sepals become leaf-like in. सिपल्स किस में लीफ लाइक होती है?
तो मुसेंडा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मुसेंडा में जो सिंपल्स होती हैं वो लीफ लाइक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फ्लावर बियर मोनोडल्फस कंडीशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चाइना रोज। मोनोडल्फस कंडीशन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए चाइना रोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बेसिफिक फिक्स्ड एंथर। इसका राइट आंसर है मस्टर्ड। मस्टर्ड में बेसिफिक्स्ड एंथर पाए जाते हैं। इन मिमोसा पुडिका मतलब छुई मुई का प्लांट जो है, इसे छुई मुई कहते हैं हिंदी में, छुई मुई। छुई मुई के प्लांट में किस टाइप का प्रेजेंटेशन पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो मिमोसा पुडिका है ये पी फैमिली मतलब मटर फैमिली का है, जिसे हम लेगुमिनेसी के नाम से जानते हैं। लेगुमिनेसी और लेगुमिनेसी फैमिली में जो प्रेजेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी मार्जिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन। गाइनोबेसिक स्टाइल किससे मिलती है, पहले गाइनोबेसिक स्टाइल के बारे में बता देती हूँ। सपोज दैट ये कोई ओवरी है, स्टाइल इसके अंदर बीच सेंटर से निकलती है, इसे हम गाइनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली लेबिएट का, जिसे लेबिएशिया भी कहते हैं, फैमिली लेबिएट का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लेबिएट। स्टेमिनॉइड आर फाउंड इन स्टेमिनॉइड का मतलब है जो कि स्टाइल स्टेमन्स होते हैं, उन्हें में स्टेमिनॉइड कहते हैं। स्टेमिनॉइड्स किस में पाए जाते हैं, सिसेल पिनॉइडिया में, सिसेल पिनॉइडिया फैमिली में पाए जाते हैं स्टेमिनॉइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिसेल पिनॉइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाय एंड्रोफोर इज फाउंड इन। गाय एंड्रोफोर किस में पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गायएंड्रोप्सिस पेंटाफाइला में। राइट आंसर इज ऑप्शन डी गायएंड्रोप्सिस पेंटाफाइला। पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पेपस किसका मॉडिफिकेशन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काइलैक्स। और पुराने अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं मेरे तो एंजियोस्पर्मिक फ्रूट के पार्ट 1 पार्ट 2 तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने पेपस को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। तो ये कंपोजिटी फैमिली मतलब सनफ्लावर फैमिली में हमें पेपस कंडीशन देखने को मिलती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी काइलैक्स। ए मैन विदाउट एनी नॉलेज ऑफ बॉटनी थिंक्स दैट इट इज़ ए फ्लावर बट एक्चुअली, ये एक्चुअली है, एक्चुअली इट इज़ एन इन्फ्लोरेसेंस। तो ये कंडीशन होती है सनफ्लावर में, जो कि फ्लावर की तरह लगता है लेकिन वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब है किसी भी प्लांट में फ्लावर बड से लेकर के किसी फ्लावर के बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसे एंथेसिस कहते हैं। वो पूरा पीरियड एंथेसिस कहलाता है। तो राइट आंसर इसका होगा द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए फ्लावर फ्रॉम ए बड। एक्सपेंशन मतलब फैल जाना एक बड से एक फ्लावर के रूप में, इस कंडीशन को एंथेसिस कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ। तो जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्लावर है वो है रफ्लेशिया
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉली मैं अगर जनरल भाषा में बताऊँ पॉलीकार्पिक, तो ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी लाइफ में पूरे मतलब जब उन अपने ये को यंग एज से लेकर के पूरे डेड होने तक या ख़त्म होने तक पूरे लाइफ साइकिल में बहुत टाइम, कई टाइम फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर देते हैं, उन्हें हम पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। मोनोकार्पिक वो हैं जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में बस एक बार ही फ्रूट या फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर बनाते हैं। तो पॉलीकार्पिक के एग्जांपल हो गए जैसे मैंगो, गुआवा, जितने भी बड़े प्लांट हैं, नीम, चूँकि जो हम आसपास देखते हैं, एक बार लगाने के बाद हम 10, 20, 25 साल तक बल्कि और ज़्यादा सालों तक हम उनके फ्रूट्स को खाते हैं। जबकि जो मोनोकार्पिक प्लांट हैं जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया और पी हो गया, ये सभी मोनोकार्पिक प्लांट क्योंकि अपनी एक लाइफ साइकिल में केवल वन टाइम ही फ्रूट या फ्लावर्स को देते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पियर जो है वो एक पॉलीकार्पिक प्लांट है और बाकी बैम्बू और पी, गुआवा, ये सब मोनोकार्पिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When the gynoecium is present in the topmost position of thalamus, the flower is known as। मतलब जब गाइनोशियम टॉप मोस्ट थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट हो और बाकी चीज़ें उसके नीचे प्रेजेंट हो, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपोगाइनस। द स्टेमन्स आर एडनेट टू टिपल्स इज नोन एज। जो स्टेमन्स हैं वो टिपल्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन को एपीफाइलस कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एपीफाइलस। नेक्स्ट, ये एपीफाइलस मतलब आप ये समझिए कोई थैलेमस है जिसके ऊपर ये ओवरी है, अच्छी नहीं बनी आप समझ, सॉरी पिस्टिल है, और फिर ये काइलैक्स, टिपल्स मतलब काइलैक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, और इसके ऊपर एंथर लगे हैं, ये एपीफाइलस कंडीशन होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपीफाइलस। नेक्स्ट, लीफ ऑफ ओपेंशिया आर मॉडिफाइड इनटू। जैसे आप बोल पा रहे हैं वो बोलिएगा। ओपेंशिया मतलब कैक्टस, इसका हिंदी मतलब है, वो किस में मॉडिफाइड हो जाती है? तो ओपेंशिया की लीफ जो है वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती है, और जो स्टम है वो मॉडिफाई हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पाइंस। ओपेंशिया का एक मैंने फिगर लिया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है ये इसकी स्टेम है जो कि मॉडिफाई हो गई है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये जो कांटे दिख रहे हैं ये स्पाइंस हैं जो कि इसकी लीव्स हैं। इस लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में ताकि वाटर लॉस को रोक सकें। तो ये था अब तक का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।